और बैठक का संचालन दीवानी बार एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारी श्री अनूप मिश्र जी एडवोकेट करेंगे। बैठक का विषय है नव आगंतुकों का परिचय और सम्मान और विश्व मानवाधिकार दिवस के विचार गोष्ठी और उसकी पूर्व संध्या पे एक हम लोग रैली कार्यक्रम करना चाह रहे थे। उसी संदर्भ में हम लोग कैसे उसके मतलब उस पे सभी की जो है कैसे हम लोग कार्यक्रम को आयोजित करें, सबकी सहमति और जिम्मेदारियां, इस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे बीच आज के बैठक में संगठन की नींव नहीं, सबसे पहले हम आमंत्रित अतिथि के रूप में यहाँ पधारे हैं योगेंद्र मिश्र जी, जो अधिवक्ता हैं और मंत्री हैं बार एसोसिएशन, कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के। उनका स्वागत करते हैं तालियों के साथ। उसके बाद आज की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री गिरिजेश शुक्ल जी एडवोकेट, इनका भी हम स्वागत करते हैं। और हमारे संगठन की नींव जिसने यह पौधा लगाया, आज तक उस पौधे का जिन्होंने संरक्षण संवर्धन किया और जो विधिक मार्गदर्शन करते रहते हैं, ऐसे हमारे गुरु हमारे बीच में बैठे हुए हैं। तालियों के गड़गड़ाहट के साथ एक बार उनका भी स्वागत। अब मैं श्री अनूप मिश्र जी से निवेदन करूंगा कि बैठक का संचालन करें और कार्यक्रम को साकार रूप प्रदान करें। सर्वप्रथम आगंतुक सभी लोगों को मैं सादर प्रणाम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। साथियों, आज यह सायंकाल की बेला हम सभी को एकत्र की है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार की जड़ पे प्रहार कर रहे एवं मानवाधिकार की रक्षा के लिए आगे बढ़कर शासन प्रशासन से दो हाथ कर रहे हैं। ये संगठन हम लोगों की तीसरी आंख ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके संस्थापक शैलेंद्र मिश्र जी हैं, बिना डरे बिना भय लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमने इस संगठन के शैशव काल से देखा है और मैं आपसे बताऊं कि मैं लगभग 2002 से इस संगठन से जुड़ा हुआ हूं और इस संगठन की गतिविधियों को देख रहा हूं। पिछले लगभग 86 दिनों तक कमिश्नरी कैंपस में आप सभी लोगों ने मिलकर धरना दिया। आप लोग बधाई के पात्र हैं। और अब PWD में आप लोगों का धरना चल रहा है। एक जो भ्रष्टाचार की जड़ है, इसके मूल प्रहार के लिए मैं अपनी बातों को यहीं विराम देते हुए मैं चाहूंगा कि विषय परिवर्तन किसी भी कार्यक्रम की रूपरेखा और किसी भी गोष्ठी या किसी भी की शुरुआत विषय परिवर्तन से होता है। हम चाहेंगे कि विषय परिवर्तन के लिए सूक्ष्म रूप में शैलेंद्र मिश्र जी आप लोगों को अवगत कराएं कि ये मीटिंग क्यों बुलाई गई है, किस लिए बुलाई गई है और आगे भविष्य में हम सभी को एकजुटता करने में और पूरे गोरखपुर जिले को कैसे एक सूत्र में पिरोएं और विषय परिवर्तन के लिए आमंत्रित करते हैं श्री शैलेंद्र मिश्र। अनूप जी का सादर आभार करते हैं। विषय संगठन का नामकरण ही विषय को प्रदर्शित करता है।
चूँकि हम लोग मानवाधिकार संगठन का संचालन करते हैं। विधि की महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं मानवाधिकार और मूलाधिकार। मूलाधिकार और मानवाधिकार के बगैर मानव जीवन जीना संभव नहीं है। और ये मानवाधिकार का उदय 1933 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ और 1933 से उदय होने के बाद 1973 में भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम का उदय हुआ। लेकिन अब आश्चर्य का विषय है कि इतने वर्षों के बाद आज भी मानवाधिकार की जानकारी 16 से 18% लोगों के पास है। बाकी जनता मानवाधिकारों की जागरूकता के अभाव से गुजर रही है और यही मानवाधिकार की जागरूकता का अभाव कारण है जिसकी वजह से आम जनता भ्रष्टाचार का शिकार है, उत्पीड़न का शिकार है, अपने मूलभूत सुविधा और मौलिक अधिकारों से वंचित है। तो हमारा संगठन का मूल कार्य है कि आपको विधि व्यवस्थाओं से अवगत कराना, मूलाधिकारों से अवगत कराना, मानवाधिकारों की जानकारी से अवगत कराना और भ्रष्ट व्यवस्था और मानवाधिकारों के हनन के प्रति आवाज़ उठाना और लड़ना और लड़ने की विधि व्यवस्थाओं से आपको संरक्षित करना। और संगठन का कार्य है कि आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपकी लड़ाई में विजयश्री की तरफ आपको ले चले। तो उस पर संगठन विगत 2 दशकों से कार्य करता आ रहा है और यह संगठन कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी अपने टीम को स्थापित कर चुका है। और हम चाहेंगे कि संगठन को और मजबूत किया जाए और हमारे मंचासीन तमाम विधि के लोग बैठे हैं जो विधि का संरक्षण करने के लिए संगठन के प्रति तत्परता व्यक्त करते हैं। तो ऐसे में जनता को आगे लाया जाए और जागरूकता पैदा किया जाए। इसका माध्यम है कि आज विश्व मानवाधिकार दिवस अगले महीने आने वाला है, तो 10 दिसंबर पर जागरूकता से संबंधित किस किस कार्यक्रमों को किया जाए, पोस्टर बैनर स्थापित किए जाएं, जागरूकता रैली निकाली जाए, एक विचार गोष्ठी किया जाए, समाज में कुछ अच्छे कार्य करने वालों को उस डायस पर माननीयों के समक्ष उनको सम्मानित किया जाए और उनको प्रोत्साहित किया जाए। इस विषय पर आज चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई गई है। ये एक बैठक है और नव आगंतुकों को भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि इस बैठक में उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की और अपना समय दिया। निश्चित है कि उनका मानवाधिकारों की दिशा में, मूलाधिकारों की दिशा में थोड़ी बहुत तो दिलचस्पी है जिसके लिए उन्होंने समय निकाला है। इसके लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं और हम चाहेंगे कि वो संगठन को मजबूत करने में अपना योगदान करें। संगठन किसी व्यक्ति का नहीं होता है, संगठन उसका होता है जहाँ एक विचारधारा से तमाम व्यक्ति एकत्र होते हैं और एक विषय वस्तु की तरफ अपने आत्मविश्वास को कायम करते हुए, एक दूसरे पर विश्वास करते हुए किसी दिशा और दशा में चलते हैं, उसे संगठन कहते हैं। तो हम सभी एक दूसरे से अटूट विश्वास और आस्था रखें और अपने उद्देश्य के प्रति, संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक हों और युद्ध करने के लिए हर स्तर पर तैयार हों। तभी हम भ्रष्टाचार और मानवाधिकार हनन से मुक्त हो पाएंगे। अब समय चूंकि देर रात्रि है, बहुत कम चर्चा करनी है और सभी को 2 मिनट बोलना है और इसके लिए हम अपने भाषण पर विराम करते हैं और अनूप जी को धन्यवाद देते हैं कि अन्य वक्ताओं को। बहुत बहुत धन्यवाद के कहा जाए या आभार कहा जाए, सब कुछ आपके लिए जो सबको एक सूत्र में हमेशा पिरोने का कार्य करते हैं इस तीसरी आंख मानवाधिकार संगठन द्वारा। और हम सब आह्लादित हैं इस क्षण के लिए और आप सभी को बताना चाहते हैं क्योंकि समय कम है और संक्षेप में बातें रखने के लिए कहा गया है सबके लिए। हम सबके बीच रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर श्री विजय नारायण मिश्र जी उपस्थित हैं, समाजसेवी हैं आप, और गोरखपुर कलेक्ट्रेट जिला बार एसोसिएशन जो पूरे जिले का प्रतिनिधित्व करता है, उसके जनरल सेक्रेटरी हमारे योगेंद्र मिश्र जी उपस्थित हैं और विद्वान फौजदारी के अधिवक्ता हम सबके श्री बड़े भाई श्री ब्रजेश शुक्ल जी जो हमेशा मार्गदर्शन हम लोग का करते रहते हैं और कैसे आगे बढ़े हमेशा प्रेरणा देने का काम करते हैं। इसी क्रम में हम विजय नारायण जी से को आमंत्रित करना चाहते हैं कि 2 शब्द संगठन के लिए आप आए और बताएं कि इस तीसरी आंख संगठन को और कैसे, क्या कमियां, किस तरीके से क्या कमियां हैं और क्या इसको और अच्छा बेहतर बनाया जा सकता है और हम सब के लिए एक प्रेरणादायी आपका संदेश। इस होटल में आए हुए सभी सम्मानित लोगों को विजय नारायण मिश्रा की तरफ से नाम तो मैंने बहुत सुना, तीसरी आंख तो भगवान भोलेनाथ की ही थी,
लेकिन गोरखपुर में जो तीसरी आंख जो है अपना जो काम कर रही है, मैं भी काफ़ी दिन से उत्सुक था, लेकिन संजोग रहा मैं किसी कार्यक्रम से लौट रहा था और मिश्रा जी की कृपा रही कि मैं यहाँ पर आया हूँ। और मेरी सौभाग्य है कि आप लोगों ने यहाँ हमको मौका दिया है और मैं पहली बार आया हूँ। मैं प्रयास करूँगा कि आपके हर कदम में कदम मिला के मैं चलूँ और अच्छा काम करने वाला जो होता है वो घबराता नहीं है किसी काम से, जो घबराएगा वो कर भी नहीं पाएगा। कौन क्या कहता है इससे हमसे क्या मकसद है, हमारी जो धारणा है, हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो उद्देश्य है उसको करने की आवश्यकता है। आप हर कदम पकड़िए, मैं आपके साथ रहूँगा। विजय नारायण। बहुत बहुत आभार श्री विजय नारायण मिश्रा जी, और आपने सारगर्भित उद्बोधन से हम सब में एक ऊर्जा भरने का काम किया है। और आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि 10 दिसंबर जो मानवाधिकार दिवस है उस पे सहर्ष निःशुल्क हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने कलेक्टेड बार के अपनी सहमति दे दी है। आपका मानना है कि अच्छे काम के लिए हम लोग सदैव आगे रहेंगे। आपने आवंटन कर दिया है 10 दिसंबर को कलेक्टेड बार एसोसिएशन में एक कार्यक्रम, जैसा हमारे बड़े भाई संजय मिश्र ने बताया है, वहां पे गोष्ठी होगी मानवाधिकार पे। और इसी के साथ हम माथुर जी को अब संचालन की जिम्मेदारी देते हैं। अब संचालन की जिम्मेदारी देते हैं कि अपने जो भी इस पे कुछ वक्तव्य रखना चाहे, इस पे किसी का नाम नहीं लिखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्री ब्रिजलाल सैनी जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, आए अपनी बात करें। आए हुए सभी नए बंधुओं को या पुराने बंधुओं को नमस्कार, स्वागत है। और सबका अभिनंदन करते हुए मैं कुछ अपनी वाणी बोलना चाहता हूँ। ये मानवाधिकार क्या है? मानवाधिकार का परिचय है। मानवाधिकार जब से मानव जन्म लेता है तभी से उसकी एक प्रवृत्ति होती है कि हम सुख, मतलब एक सुखकर प्रवृत्ति होती है। प्रत्येक मनुष्य की जन्म लेते ही एक सुखकर प्रवृत्ति होती है और वह पूरे विचारधारा से स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों के साथ, अपने कर्तव्यों के साथ जीना चाहता है। और फिर ये समझिए कि मानवाधिकार की दिशा में आगे बढ़ते हुए समय का फाउंडेशन भी है। आगे बढ़ते हुए इस पे मानवाधिकार की मतलब जरूरत कैसे है, मानवाधिकार को स्वतंत्र विचारधारा के जीने के लिए, स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए, अपने अधिकारों को पाने के लिए एक मानवाधिकार संगठन की प्रत्येक मनुष्य को जरूरत पड़ती है। क्योंकि इसमें ये क्षमता है कि सबको जो है अपने अधिकारों का, कर्तव्यों का एक जो है उत्साहवर्धन करता है। और इसी साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को एक और स्मृति से अवगत कराना चाहता हूं। वर्ष 2002 में जब मैंने शैलेंद्र मिश्र जी को जाना इस तीसरी आंख मानवाधिकार संगठन के द्वारा, उस समय एक मामला आया, फौजदारी का मामला आया। एक वृद्ध पति पत्नी का उत्पीड़न हो रहा था कैंट थाने की पुलिस द्वारा। हमने शैलेंद्र मिश्र जी से बात की और उन्होंने जो रास्ता सुझाया, उस मिल बैठ के उस रास्ते पे हम लोगों ने गौर किया और सारी जो प्रोसेस अपनाने थे, चूंकि अभी 2002 में नए नए एडवोकेसी में हम आए थे, उस समय सारे प्रोसेस हम लोगों ने मिल बैठ के वो किया और सारे जगह पत्र व्यवहार करने के बाद और भी जो आवश्यक चीजें होती हैं, उस वृद्ध पति पत्नी को कैंट थाने द्वारा ससम्मान छोड़ा गया। ये बहुत बड़ी जीत थी और पहली घटना थी इस तीसरी आंख मानवाधिकार संगठन द्वारा। और दूसरी चीज ये है कि जो इतने वर्षों मैंने देखा है, कभी आप डरे नहीं, बिना भय आगे बढ़ रहे हैं।
यद्यपि एक आध समाचार पत्रों ने आपके मान सम्मान को कहिए, मान सम्मान तो अब मानवाधिकार संगठन में जब निहित हो गया है, जब इसके संस्थापक हैं, न्यूज न छापने की बात की, उसके बावजूद भी नहीं घबराए, अपना लगातार काम करते चले आ रहे हैं। अब इसी के साथ मैं श्री रामचंद्र दुबे जी को आमंत्रित करता हूँ, बताएं कैसे क्या हम लोग आगे बढ़े। सर्वप्रथम मैं इस सायंकालीन बेला में मंचासीन अध्यक्ष, संस्थापक, माननीय मंत्री जी एवं वरिष्ठ आगंतुक, नव आगंतुक समस्त सदस्यों का मैं इस जनपद की ओर से आभार प्रकट करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। 10 दिसंबर के संध्या पर जो कार्यक्रम मानवाधिकार दिवस पर है वो होना है, उसके लिए जो भी हमारे निर्देश संगठन से होगा मैं उसका अनुपालन 100% करूंगा। मैं यह जानता हूं कि संगठन तो सभी लोग बनाया जा सकता है, लेकिन उस संगठन में निष्ठा और श्रद्धा, विश्वास अगर नहीं है और कहीं भ्रांतियां, आलोचना पर हमारे साथियों को कहीं अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो वह अपने मन से शंका को निकाल दें। शंका समाधान मिल बैठ करके कर लें। अगर कहीं कोई चीज है गुमराह, अगर कोई हो, संगठन बनाना आसान है, लेकिन संगठन में रह करके संगठन का निर्वाह, अनुशासन, सिपाही की तरह से रहना, यह सबसे बड़ा कर्तव्य है। मैं जब से इस संगठन में आया हूं, केवल एक ईगो सब है कि मुझे संगठन का निर्देश का अनुपालन करना है और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ना है। तो मैं मानसिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से जितना भी संभव है अपने मन में यह ठान लिया हूं कि मैं गलत नहीं करूंगा और गलत का विरोध करूंगा। और संगठन जहां भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाएगा, 100% मैं कंधे से कंधा मिला करके चलने का प्रयास करूंगा। मैं रामचंद्र दुबे पिरौली का सेवानिवृत्त एक कर्मचारी हूं। जब से सेवानिवृत्त हुआ तब से इस संगठन में हूं और मेरा यह विचार है कि अपने साथियों से जो भी हो वह कहीं भटके नहीं, बैठक में जरूर उपस्थित हो। सदस्य बन जाने से कोई सदस्य नहीं होता है, जब हम उसके हर कार्यक्रम में, बैठक में भागीदारी करें और कंधे से कंधा मिला के चलें। हमने फार्म भर दिया, पैसा दे दिया तो इसका मतलब नहीं है कि हमको परिचय पत्र मिल गया, हम संगठन को ब्लैकमेल कर भजाएं। तमाम ऐसे साथी हैं, तमाम ऐसे संगठन बने हुए हैं जो कहीं आंदोलन नहीं करते हैं। तो संगठन बनाने का क्या मतलब है कि समाज को दिशा और दशा न देना। तो मेरे प्रयास में यह है कि जब से मेरी जानकारी है, जब मैं कर्मचारी था तो भी, कि यह संगठन लड़ाई लड़ता है तमाम लोगों से। मैं जानता तो था, यह भी मैं जानता हूं, लेकिन मेरा संपर्क नहीं था। पर मेरे तमाम मित्र, मेरे लोग परिचित थे, लेकिन आमने सामने मेरा कभी साक्षात्कार नहीं हुआ था। लेकिन हमारे ही कार्यालय पर तमाम धरना हुआ, तमाम पुतला फूका गया, मेरे ऊपर आरोप भी हुआ। मैं सब स्वीकार किया, हाँ मान लीजिए मैंने किया है। क्योंकि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध अगर लड़ाई है तो मैं हूँ, जो भी यातना देंगे मैं स्वीकार करूंगा। तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जब मैं किसी के विरुद्ध लड़ता हूँ तो यातना तो सहना ही पड़ेगा। और लाभ दो ही चीज है, पर एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। संगठन में रह करके अप्रत्यक्ष रूप से लोग लाभान्वित होते हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। लोगों को आज के युग में केवल तात्कालिक लाभ दिखाई पड़ता है, आर्थिक लाभ होना चाहिए, चाहे हम हो चाहे कुछ भी हो। मैं जब से आया हूँ मैंने नहीं देखा है कि माननीय संस्थापक महोदय के अंदर कोई कहा। हाँ, इतना जरूर है कि जो सच है वो कड़वा सच है, बोलने की आदत है, और हम इसको बहुत अच्छा मानते हैं। नहीं, मेरी कमियों को उजागर हो तभी तो मैं सुधार करूंगा। तो ये है
जहाँ तक पूर्व संध्या पर मसाल जुलूस निकलने की बात है तो स्थान हमारे मिल बैठ करके तय होगा, कहाँ से किस रूट पर कहाँ तक जाना है, मसाल जुलूस निकलेगा। जहाँ तक उसमें तैयारी करनी है, जो भी जरूरत होगी, तन मन धन से मैं समर्पित हूँ और समर्पित रहूँगा। जय हिंद, जय संघ, जय भारत। धन्यवाद दुबे जी। मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं, यह संगठन वास्तव में धरातल पे काम करता है। ऐसा नहीं है कि केवल एक संगठन बन गया और हर जगह कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई, अपना पदाधिकारी बन गए। हमने देखा है, सिद्धा से महसूस किया है। अभी देखिए, कुछ माह पहले हिंदुस्तान अखबार आप लोगों ने देखा होगा, संजोग से हिंदुस्तान अखबार हमारे वहाँ आता भी है, तो उसमें एक खबर, बहुत बड़ी खबर एक निकली, जो तीसरी आंख मानवाधिकार संगठन द्वारा यहाँ के बड़े बड़े अधिकारियों, यहाँ बिजली विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर शैलेंद्र मिश्र जी द्वारा इस तीसरी आंख मानवाधिकार संगठन के मार्फत आपने जो प्रार्थना पत्र और जो भी कार्रवाई की, यहाँ की घुसखोरी और यहाँ के उसके विरुद्ध, उस पे सारे अधिकारी नप गए। उन सारे अधिकारियों पे कार्रवाई भी हो रही है, बर्खास्ती की भी कार्रवाई हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है। आज तक गोरखपुर में कोई ऐसा संगठन मुझे तो नहीं दिखाई दिया कि जो इस तरह की बिजली विभाग जैसे, जहां पे तमाम आपराधिक माफिया सक्रिय हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया हो। अब इस के कार्यक्रम के अगले दौर में मैं इस कार्यक्रम के आयोजक शशिकांत जी को बुलाना चाहूंगा। शशिकांत जी आए और संक्षिप्त रूप में अपनी बातें रखें। को हमारा सादर प्रणाम। आप सभी आज के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुए, हमारे एक निवेदन में, उसके लिए बहुत बहुत हम आपके आभारी हैं। आज हम संगठन की उपलब्धियों पे चर्चा करेंगे। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की उद्देशिका, चूंकि मानव परिवार के सभी सदस्यों के अंतर्निहित गरिमा और सम्मान, अल्लंघनीय अधिकारों की मान्यता, विश्व में स्वतंत्रता, न्याय और शांति का आधार है। इसको स्थापित करने हेतु